स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की बायोलॉजी, जिसमें हमें पढ़ना है सेल के बारे में। ओके, तो हम सेल ऑर्गेनेल को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो प्रीवियस क्लास में हमने गॉल्जी बॉडी के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे राइबोसोम के बारे में। ठीक है, ये भी क्या है, एक प्रकार का सूक्ष्म अंग होता है। ठीक है, किसका? सेल का, है ना। जब हम सेल आप लोगों को बताए रहे होंगे, वहां पर स्ट्रक्चर बताए रहे होंगे कि ये सेल है। ठीक है, सेल की इतनी छोटे 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 हमने जो है कि कुछ बनाया रहा होगा, तो वो क्या कहलाता? वो राइबोसोम्स, राइबोसोम। ठीक है, यहीं पर हमने आप लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया। ठीक है, फिर उसके बाद हमने जो है कि गॉल्जी बॉडी के बारे में बताया था। ओके, पढ़ाया आप लोगों को। ये क्या है? सूक्ष्म अंग है किसके? सेल के। उसको क्या बोलेंगे हम? राइबोसोम बोलेंगे। और ये जो है कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में ही पाए जाते हैं। और ये क्या है? ये न्यूक्लियस है। ओके, देखिए, तो राइबोसोम की खोज जो है कि इसकी खोज पेलाडे ने किया था इन 1959 में किया था। ठीक है, और ये क्या है? ये है प्रोटीन की फैक्ट्री। किसकी फैक्ट्री? प्रोटीन की फैक्ट्री। ओके, अब फैक्ट्री हम क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है? राइबोसोम करता है। ओके, देखिए, a ribosome is a complex molecular machine and specialized cell organelles found in both eukaryotic and prokaryotic cell. ठीक है, its primary function is the synthesis of protein which is essential for every living organism. कहने का मतलब है कि जो राइबोसोम होता है वो बहुत जटिल है, अणु है, और ये एक प्रकार का मशीन है, बहुत ही विशिष्ट मशीन है। किसका? कोशिका के अंग का। ये पाया कहाँ जाता है? प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। इसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण करना, प्रोटीन संश्लेषण में। और ये जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं इस पृथ्वी पर, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सूक्ष्म जीव हैं, उन सबके लिए क्या है? आवश्यक है, इसेंशियल है। ठीक है, कौन? राइबोसोम्स। ओके, देखिए, और राइबोसोम की जब हम स्टडी करते हैं ना, राइबोसोम की जब हम स्टडी करते हैं भाई, ये देखिए, ये बहुत सूक्ष्म होता है। स्टडी करते हैं ना, ये बहुत सूक्ष्म होता है। तो इसको देखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी भाई? यंत्र की आवश्यकता होगी, या कोई माइक्रोस्कोपिक तो होगा, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म होता है। ठीक है, तो देखिए, इसका यंत्र जो होता है, उसके यंत्र का नाम क्या है? अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। ओके, आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ, और जो है कि इसको याद भी कर लीजिएगा, है ना। और देखिए, ये दो प्रकार का होता है, एक 70 यश होता है और एक 80 यश होता है, राइबोसोम्स। ओके, देखिए, ये यश का मतलब है कि सेडिमेंटेशन, कांस्टेंट। ठीक है, ये सेप, मान लीजिए सेप के आधार पर इसका जो है गुणांक और सात गुणांक क्या होता है, तो उसके आधार पर दो प्रकार का होता है, 70 यश एंड 80 यश। अब 70 यश जो होता है वो छोटे आकार, स्मॉल साइज में होता है। ठीक है, स्मॉल साइज। ये किस में पाया जाता है? ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाएगा। ठीक है, प्रो और यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है, सेल में पाया जाता है। लेकिन जो 70 यश होता है वो जो है कि सिर्फ यूकैरियोटिक में पाया जाएगा, यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है, लेकिन उसके जो है कि न्यूक्लियस में पाया जाएगा, न्यूक्लियस में पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक के माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने आपको बताया होगा। ठीक है, देखिए, आई होप कि आप लोगों को राइबोसोम समझ में आया होगा, इसका कार्य भी समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग और भी ऑर्गेनाइज
ऑर्गेनेज पढ़ने हैं हमें, तो नेक्स्ट ऑर्गेनेज को लेकर के